ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज गौर पूर्णिमा मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव। जैसे हम जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का इस धरती पर अवतरित होने के लिए हम जन्माष्टमी का महोत्सव मनाते हैं, इसी प्रकार से ये गौर पूर्णिमा है। स्वयं कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं और उसे हम गौर पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। चैतन्य चरितामृत में एक बड़ा सुंदर वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु को कलयुग में अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या कारण है। हमें पता है हर एक युग में भगवान अवतार लेते हैं। भगवत गीता में बताया है, संभवामि युगे युगे, मतलब हर युग में भगवान अवतार लेते हैं। तो कलयुग में भगवान का चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। हर एक युग में अलग अलग प्रकार का कार्यक्रम होता है भगवान की प्राप्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए। जैसे सतयुग में जब लोगों की उम्र आयु बहुत लंबी होती थी, लाखों साल जीते थे लोग, उस समय भगवान के ऊपर ध्यान लगाते थे। कृते यध्यायतो विष्णुम, आपने सुना होगा वाल्मीकि ने 60,000 साल तक भगवान के ऊपर ध्यान लगाया। सतयुग का समय था। कृते यध्यायतो विष्णुम द्वापरे परिचर्यानाम त्रेतायाम यजतो मखई कलौ तद हरि कीर्तनात्। द्वापर युग में परिचर्या मतलब मंदिर में भगवान की उपासना होती थी। जैसे अगर हम जगन्नाथपुरी में जाते हैं, हम दिन में 3 बार खाते हैं, लेकिन भगवान 54 बार 54 टाइम उनको भोग लगता है। कितने लोग तैयार हैं घर में मैं रोज 50 के ऊपर भोग लगाऊंगा रोज। कलयुग में मुश्किल है भगवान की अर्चना उस प्रकार से करना।
त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में बहुत बड़ा कंसेशन भगवान ने दिया है, डिस्काउंट। वो क्या है? केवल भगवान के हरि कीर्तन मात्र करने से हमें अपने जीवन की सफलता प्राप्त हो सकती है, भगवान के साक्षात दर्शन हम कर सकते हैं। तो हर एक युग में युग धर्म, उसे युग धर्म कहते हैं। सतयुग में ध्यान योग, वो युग धर्म था। त्रेता युग में यज्ञ करना, द्वापर में भगवान की अर्चना, कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन। तो हर एक युग धर्म के लिए भगवान का एक अवतार आता है। कलयुग में भगवान ने सोचा मैं अवतार नहीं स्वयं आऊंगा। तो कृष्ण भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं और इस युग धर्म को, हरि नाम संकीर्तन को लोगों में बांटते हैं। तो द्वापर युग में जब भगवान ने अपनी लीला समाप्त करी वृंदावन में और भगवान अपने धाम वापस लौट गए, गोलोक वृंदावन धाम जहां से भगवान आते हैं, तब उन्होंने विचार किया कि वृंदावन वासी जो हैं उनको भगवत प्रेम की प्राप्ति है, लेकिन बाकी लोग इस संसार के, उनको भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई है। और कब से नहीं हुई है? वो कहते हैं चिरकाल से, बहुत लंबे समय से। जब भगवान वृंदावन में आए तो हम देख सकते हैं भगवान के भक्त 4 प्रकार के रसों में भगवान की भक्ति में लगे थे और प्रेम रस की प्राप्ति कर रहे थे। जैसे उदाहरण के तौर पर वात्सल्य रस, यशोदा माई, नंद महाराज, वसुदेव, देवकी वात्सल्य रस में भगवान के साथ प्रेम का आनंद ले रहे थे। भगवान के सखा गोपगण, ये सब साख्य रूप में भगवान की लीलाओं में भाग लेकर के प्रेम का आनंद ले रहे थे। भगवान के बहुत सारे ऐसे भक्त थे जो भगवान की सेवा दास के रूप में करना चाहते थे, दास्य। तो ये दास्य रस में प्रेम का आस्वादन कर रहे थे और बहुत सारे भक्त माधुर्य प्रेम में, जैसे श्रीमती राधा रानी, गोपियां भगवान के साथ में श्रृंगार या माधुर्य रस में प्रेम का आस्वादन कर रहे थे। तो भगवान ने सोचा ये 4 रस केवल जो वृंदावन में जो मेरी भक्ति में लगे हैं केवल उनको प्राप्त हुए हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक बाकी लोगों को ये प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस प्रेम को प्रदान करने के लिए भगवान ने सोचा युग धर्म के साथ साथ, हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ मैं इस प्रेम को बांटूंगा लोगों में। मतलब जो भी व्यक्ति कलयुग में
भगवान के नाम का हरि संकीर्तन करेगा, भगवान के नाम का जप करेगा, उसे भगवान के चरण कमलों की और भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। ये चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं प्रदान करने के लिए कलयुग में अवतरित हुए। तो आज का जो दिन है इसे फाल्गुनी पूर्णिमा कहा जाता है। फाल्गुन मास है ये, और इसमें जो पूर्णिमा आती है इसे फाल्गुनी पूर्णिमा कहते हैं। भगवान ने अपने अवतार लेने से पहले, हम जैसे कुछ मूवी रिलीज होने से पहले ट्रेलर दिखाते हैं ना, छोटा छोटा ट्रेलर दिखाते हैं, तो भगवान ने भी ऐसे प्रदर्शन किए जिसके द्वारा लोगों को ये ज्ञात हो गया भगवान किस कार्य के लिए धरती पर अवतरित हो रहे हैं। लोगों की ये समझ में आ गया। जैसे ट्रेलर देख करके आप थोड़ा बहुत मूवी के बारे में समझ लेते हैं, फिल्म के बारे में समझ लेते हैं। तो क्या हुआ, आज से लगभग 500 साल पहले की बात है, फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन भगवान जब अवतरित होने वाले थे, उस दिन चंद्र ग्रहण पड़ गया। और इसका कारण भी बताया है, वेदों में बताया है कि राहु के कारण जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। तो ये बताया जाता है कि जब स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो कोटि चंद्रमा के समान है, करोड़ों चंद्रमा के समान है, जब वो अवतरित हो रहे हैं तो ये छोटे चंद्रमा की क्या जरूरत है। ये तो फीका पड़ जाएगा भगवान के सामने। इसलिए राहु ने कुछ समय के लिए चंद्रमा को छिपा लिया, चंद्र ग्रहण हुआ। और हमें पता है भारत में जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है, भक्त लोग पवित्र नदियों में जाकर के, संगम में, त्रिवेणी में, गंगा नदी में, यमुना नदी में, कावेरी में, ऐसी पवित्र नदियों में जाकर के स्नान करते हैं और भगवान का नाम का जप करते हैं, हरि हरि। तो उस समय सारी पृथ्वी हरि हरि ध्वनि से गूंज उठी। तो भगवान ने ये दिखाया कि मेरे आने से पहले मेरा नाम संसार में आएगा, और ये भगवान का कार्य रहेगा। अपने आने से पूर्व उन्होंने ये लक्षण दिखा दिए कि मैं भगवान के नाम का संचार करूंगा। तो भगवान ने फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन जब हरि ध्वनि से लोग गूंज रहे थे, उस शुभ अवसर पर भगवान अवतरित हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु की। भगवान ने अपनी बाल लीलाओं में भी दिखाया। क्या होता था, भगवान जब रुदन करते थे, रोते थे छोटे बच्चे के रूप में, तो भगवान बिल्कुल चुप नहीं होते थे। हम बच्चों को टॉफी दे करके, चॉकलेट दे करके चुप करा देते हैं, खिलौना दे करके चुप करा देते, लेकिन भगवान जो है आम बालक की भांति रुदन करने से रुकते नहीं थे। तब लोगों ने, वहां पे जो पड़ोस की स्त्रियां थी वो वहां पर आई, उन्होंने कुछ विचार किया और उन्होंने भगवान के नाम का जप प्रारंभ किया। हरे कृष्णा महामंत्र का जप किया, हरि नाम का जो है नाम उच्चारण किया। और जैसे ही
वो भगवान के नाम का उच्चारण करती थी, गौर हरि चुप हो जाते थे। तब से उनका नाम गौर हरि पड़ा, क्योंकि जब हरि का नाम बोलते थे भगवान चुप हो जाते थे, और जैसे ही वो स्त्रियां हरि नाम बंद कर देती थी, भगवान दोबारा रुदन प्रारंभ कर देते थे। मतलब भगवान चाहते थे हम निरंतर भगवान के नाम का जप करें, कीर्तनिया सदा हरि ही। तो ये चैतन्य महाप्रभु जो हैं प्रदान करना चाहते थे संसार में। इसलिए वेदों के अंदर में बताया है, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्ति 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 गतिर अन्यथा। कलयुग के अंदर में केवल हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, उसको छोड़ करके कोई रास्ता नहीं है। ये कलि संतरण उपनिषद में भी कहा है। ये मंत्र बताने के बाद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे देखिए क्या बताया है, इति षोडशकम नाम नाम, ये जो 16 अक्षर हैं, कली कल्मष नाशनम। कोई भी व्यक्ति इस मंत्र का जप करेगा 16 अक्षरों का, कली कल्मष नाशनम, कली के कल्मशों का विनाश हो जाएगा। कली में बहुत सारे क्लेश हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारे कष्ट हैं, लेकिन सबका विनाश हो जाएगा ये 16 अक्षर जप करने से। तब कोई बोलेगा नहीं, और बहुत सारे मंत्र दिए हैं वेदों में, वो मंत्र जप कर लूंगा, उससे नहीं होगा क्या? तो उसमें कहा है, नातः परत्रो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सारे वेदों में ढूंढ लो, इससे बढ़िया उपाय कलयुग में नहीं मिलेगा। तो ये भगवान का हरि नाम संकीर्तन है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। होता क्या है जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, क्या होता है? आप पूछेंगे, अरे भाई ये क्या मंत्र का जप होता है, मैं कुछ भी बोल लूं, है ना? जैसे कई बार आपने देखा होगा ना, रिपीटिशन करते हैं लोग। अगर आप रेलवे स्टेशन में जाएंगे तो आपको मिलेगी चाय 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 चाय, कॉफी 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 कॉफी। ये कोई शब्दों का रिपीटिशन मात्र नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र का जो हम जप करते हैं, इसमें बहुत अंतर है। भौतिक शब्द में और आध्यात्मिक नाम में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान के ये जो नाम है, जैसे हरि का नाम है, कृष्ण का नाम है, राम है, ये जो भगवान के नाम है, भगवान की शक्ति, सर्वशक्ति, भगवान की सारी शक्ति भगवान के नाम में है। और वेदों में क्या बताया है? अभिन्नत्वा नाम नामिनो। भगवान में, भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। मान लीजिए आप परेशानी में हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, आपको हार्ट अटैक आया है और आप जोर जोर से चिल्ला रहे हैं अपने पुत्र के लिए, अपनी संतान के लिए, या किसी दोस्त के लिए। जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे तो उदाहरण दे रहे थे। मान लीजिए आप किसी कष्ट में हैं, अपने दोस्त को बुलाते हैं, मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, जोर जोर से बुलाते हैं, लेकिन मिस्टर जॉन तो वहां पर नहीं है। अगर वो वहां पर नहीं है, कहां से आएगा? उसके नाम मात्र पुकारने से थोड़ी आ जाएगा। लेकिन भगवान का नाम ऐसा नहीं है। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं,
भगवान अपने नाम में प्रस्तुत है। ही इज प्रेजेंट इन हिज नेम। जब हम कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण वहां पर प्रेजेंट हैं, और इसका साक्षी है, भागवत में इसका साक्षी बताया है। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, गलत संग में पड़ गया। एक बार क्या हुआ, जंगल में कुछ लकड़ियां बटोरने के लिए गया था, कुछ फूल लेने के लिए गया था, कुछ कुशा घास लेने के लिए गया था, अपनी डेली वर्शिप के लिए, जो पूजा करता था उसके लिए। लेकिन वहां पर जाने के बाद में उसने एक ऐसा दृश्य देख लिया जिससे उसका मन भटक गया। एक ऐसा अश्लील दृश्य देखा। उसने क्या देखा कि एक स्त्री जिसने पूर्ण रूप से कपड़े धारण नहीं किए हैं और एक पुरुष शूद्र व्यक्ति जिसने मदिरा का पान किया हुआ है, आपस में आलिंगन कर रहे हैं। आजकल तो ये कॉमन है, आप किसी पार्क में चले जाइए, है ना। पहले ये कॉमन नहीं था, आजकल तो कॉमन हो गया है। हमारी क्या परिस्थिति है हम सोच सकते हैं। उस समय में अजामिल, उसका मन भटक गया, हमारा तो मन हमेशा भटकेगा, है ना। उसका मन भटक गया। उसने क्या किया, घर गया और बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके मन में ये काम वासना इतनी तेज थी कि उसको घेर लिया, प्रेरित किया। क्या किया उसने, सीधा गया उस वैश्य को घर को लेकर के आ गया अपनी दासी के रूप में। धीरे धीरे अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, अपने बूढ़े माता पिता को बाहर निकाल दिया, और इस वैश्य के लिए उसकी जरूरतें, अपनी काम वासना पूरी करने के लिए अनेकों प्रकार के कुकर्म किए, पाप कर्म किए। कोई काम ऐसा नहीं था जो उसने छोड़ा हो। लोगों के मर्डर किए, लोगों को लूटा, जुआ खेला, मदिरा का पान किया, सब प्रकार के गंदे कर्म किए। और इस वैश्य के द्वारा उसको 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उसमें से उसका छोटा पुत्र था जिसका भाग्यवश उसने नाम रखा नारायण। पहले ये वैदिक सभ्यता थी, लोग अपने संतानों का नाम भगवान के नाम पर रखते थे ताकि जाने अनजाने में हम भगवान के नाम का जप कर सकें। तो बड़े ही भाग्यपूर्ण होकर के उसने अपने पुत्र का नाम रखा नारायण। खाते बैठे उठते जागते नारायण इधर आ, नारायण खा मेरे साथ में, नारायण बैठ मेरे साथ में, नारायण सो जा। इस प्रकार से नारायण 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 किसी न किसी प्रकार से भगवान के नाम का जप कर रहा था। अनजाने में भगवान का नाम नहीं जप रहा था, अपने पुत्र, लेकिन भगवान का नाम है। धीरे धीरे उसकी आयु बीतने लगी। लगभग 88 साल का हो गया, 88 साल का। तो उसकी मृत्यु नजदीक आई। मृत्यु के समय में, क्योंकि उसने इतने प्रकार के पाप कर्म किए थे, 3 यमदूतों के दर्शन हुए। भागवत में बताया 3 क्यों हुए, क्योंकि व्यक्ति पाप कर्म 3 प्रकार से करता है, मन से, शब्दों से, शरीर से। इसलिए सोच लो, अगर हम पाप कर्म में लगे हैं तो 3 यमदूत आएंगे, एक कांस्टेबल नहीं, 3 लोग आएंगे। तो यमदूत जो है ये हमारे ऑर्डिनरी पुलिस कांस्टेबल जैसे नहीं थे, उसको देख करके कोई नहीं डरता है। लेकिन इन यमदूतों को देख करके लोग जो हैं
मल छोड़ देते हैं। जब आदमी बहुत डर जाता है मल बाहर आ जाता है। तो इनके भयानक स्वरूपों को देख करके इसका तो हृदय कांप उठा। ये लोग रस्सी लेकर के आए थे, रस्सी लेकर के आए थे। क्या करना चाहते थे? इसके अंतःकरण से आत्मा निकाल करके रस्सियों में बांध करके पशु की भांति घसीट करके यमलोक ले जाना चाहते थे, जहां पर उसका जजमेंट होगा और उसके बाद में नरकीय लोकों में जाकर के सजा भुगतेगा। तो उनको देख करके इतना घबरा गया। वहां पर पास में ही उसका बच्चा खेल रहा था, तो जोर जोर से अपने बेटे को उसने पुकारा, नारायण नारायण नारायण। जैसे ही इस अवस्था में उसने भगवान के नाम को पुकारा, तुरंत वहां पर भगवान के विष्णु दूत प्रकट हुए और विष्णु दूतों ने कहा, रुको, तुम अजामिल को नहीं ले जा सकते हो, ये तुम्हारे दायरे में नहीं है। इसने मृत्यु के समय में बिना अपराध के भगवान के नाम का जप किया है। तो इनको तो कुछ पता नहीं था, भगवान के नाम का जप मतलब तुम्हारा कहने का ये है भगवान का नाम का जप कर लिया तो सारे पाप कर्म चले गए? अरे इसने क्या नहीं किया है? तो उन्होंने याद दिलाया, पूरी हिस्ट्री दिखाई इसकी। इसको तो हम खींच करके यमलोक ले जाने वाले हैं। तब उन्होंने कहा, क्या तुम्हें पता है धर्म का मतलब क्या होता है? यमदूत भी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा, धर्म का मतलब जो वेदों के अंदर में दिया है वो धर्म है, जो भगवान ने दिया है वो धर्म है, और जो लोग अपनी मनमानी करते हैं, जो धर्म के जो वाक्य हैं उसका पालन नहीं करते हैं, वो अधर्म है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तो फिर बताओ धर्म क्या है? तो उनके समझ में नहीं आया कि भाई ये धर्म क्या है। तब उन्होंने कहा, सबसे उत्तम धर्म है जब व्यक्ति भगवान की शरण में आ जाता है। और ये हम जानते हैं, भगवान ने भगवद गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। और देखिए भगवान ने क्या कहा है, अहम त्वं सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अगर कोई व्यक्ति भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान ने ये वचन दिया है, सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो उन्होंने कहा, तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। भगवान के नाम का निरपराध जिस व्यक्ति ने जप किया है, नाम लिया है, उसके एक जीवन के नहीं लाखों जीवन के पाप कर्म नष्ट हो चुके हैं। तो कहां से आ गए ये तुम्हारे अंडर में? तो हार करके ये यमदूत जो हैं यमलोक वापस गए। चलो भाई वापस। ये पहली बार हुआ है हमारे जीवन में, ऐसे पापी व्यक्ति को हमें छोड़ना पड़ा, पहली बार हुआ है। यमराज को जाकर के पूछेंगे। तो हम यमराज को जाकर के पूछते हैं, तो यमराज जी बताते हैं, बड़े सुंदर वचन है जो यमराज जी कहते हैं। देखिए वो कहते हैं, भक्ति जो भगवान के श्रवण और कीर्तन से प्रारंभ होती है, भक्ति जो भगवान के श्रवण, नाम के श्रवण से और कीर्तन से प्रारंभ होती है, ये सबसे उत्तम धर्म है हर एक जीव के लिए, हर एक जीव के लिए। रेडी है? आगे वो कहते हैं, तुम मेरे पुत्रों के समान हो। जरा देखो भगवान के नाम का महत्व देखो।
वो यमदूतों को कह रहे हैं, यमराज, ये जो पाप से भरा हुआ अजामिल था, उसने केवल अपने पुत्र का नाम पुकारा। उसको ये भी मालूम नहीं था कि वो भगवान के नाम का जप कर रहा है, लेकिन फिर भी किसी न किसी प्रकार से उसने भगवान का स्मरण किया और तुरंत उसको मृत्यु के पाश से छुटकारा मिल गया। देखो भगवान के नाम की महिमा, देखो बता रहे हैं यमदूतों को। आगे वो कहते हैं, इसलिए हमें समझना चाहिए कि बहुत सरलता के साथ में कोई भी व्यक्ति अगर भगवान के नाम का जप करता है, भगवान के गुणों का वर्णन करता है, भगवान की लीलाओं का वर्णन करता है, उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से अग्नि के द्वारा सारा जंगल जल करके राख हो जाता है, हमारे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। और ये उदाहरण दिया जाता है, अगर आप बीमार हैं, क्या आपको जरूरी है ये पता होना ये दवाई कैसे काम करेगी? कोई जरूरी नहीं है। आप पैरासिटामोल टैबलेट लेते हैं, आपको थोड़ी पता है ये मेरे पेट में जाके कैसे काम करेगी। आप फटाक से पानी लेते हैं, गोली लेते हैं, बस। इसी प्रकार से है, ये हमें कोई जरूरी नहीं है कि हमें पता होना चाहिए भगवान का नाम कैसे काम करेगा। जाने अनजाने में भी अगर आप भगवान के नाम का जप करते हैं, वो दवाई की तरह कार्य करेगा। कौन सी दवाई? भव औषधि। हमें जो है सबसे बड़ा रोग क्या है? संसार में बार बार जन्म लेना, अनेकों प्रकार के कष्ट भोगना। इससे छुटकारा मिल जाएगा भगवान के नाम का जप करेंगे तो। एक लास्ट में पढ़ता हूं, वो क्या बताते देखिए। वो कहते हैं, हे यमदूतों, मेरे पास, हे मेरे सेवकों, मेरे पास केवल उन पापियों को लेकर के लाओ, उनको लेकर के आओ जिन्होंने अपनी जीभ का प्रयोग कभी भगवान के नाम का जप करने के लिए नहीं किया है। उन लोगों को लेकर के आओ। देख लो, एक बार भी अगर आप भगवान के नाम का जप करते हैं तो सपने में भी आप यमदूतों को नहीं देखोगे। ये यमराज जी कहते हैं, सपने में भी। हेल की बात तो भूल जाओ कि हम नरक लोकों में जाएंगे, सपने में भी आप नरक के दर्शन नहीं करेंगे। ये भगवान के नाम की महिमा है। तो चैतन्य महाप्रभु का सबसे महत्वपूर्ण कार्य पृथ्वी पर आने का यही था, लोगों को ये हरि नाम प्रदान करे। जरा सोचिए, हम लोग जाने अनजाने में कितने पाप कर्म करते हैं। भगवान के नाम का अगर हम रेगुलरली बिना अपराध के जप करेंगे तो इन सभी पाप कर्मों का भी निवारण हो जाएगा, और जितने भी हम कष्ट भोग रहे हैं उन सब का निवारण हो जाएगा, और हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। ये भगवान की नाम की महिमा है। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय, श्री श्रीनिवास गोविंद की जय, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय।